नमस्कार। पितृपक्ष में कौवे को क्यों कराया जाता है भोजन? क्या है रहस्य? सुनिए यहाँ। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से अमावस्या तक यानी कृष्ण पक्ष पितृपक्ष माना जाता है। उस समय श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। हम अपने पितृओं के लिए श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी करते हैं वह श्राद्ध है। श्राद्ध का अर्थ है पितृ ऋण चुकाने का और श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक छोटा सा प्रयास। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितृओं की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्राद्ध के दिनों में अपने मृत रिश्तेदारों की तिथि के दिन कौवे को भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे पुराणों के अनुसार कौवे का जीवन काल लगभग 500 वर्ष का होता है। इसलिए कौवे ने हमारे पूर्वजों को अवश्य देखा होगा। कौवे को पितृ या हमारे दिग्वंत पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। भोजन कौवों को देने से मान्यता है कि वह पितृओं तक पहुंचेगा। मान्यताओं के अनुसार कौवे को यम ने वरदान दिया था कि तुमको दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। इस दौरान कौवे का होना पितृओं हमारे आसपास होने का संकेत माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार एक बार कौवे ने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी। इसे देखकर श्री राम ने अपने बाण से उसकी आंखों पर वार कर दिया और कौवे की आंख फूट गई। कौवे को जब इसका पछतावा हुआ तो उसने श्री राम से क्षमा मांगी। तब भगवान राम ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुमको खिलाया गया भोजन पितृओं को तृप्त करेगा। भगवान राम के पास जो कौवा के रूप धारण करके पहुंचा था वह देवराज इंद्र के पुत्र जयंती थे। तभी से कौवे को भोजन खिलाने का विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इसमें भगवान विष्णु का वास है। पीपल में कई औषधीय गुण होते हैं। पीपल और बरगद के पेड़ 24 घंटे दिन और रात ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वातावरण को अधिकतम ऑक्सीजन मिलती है। पीपल और बरगद के पौधे बाजार में नहीं बिकते। इस पेड़ पर कौवे बैठते हैं, फल खाते हैं और शौच करते हैं। तब इस पेड़ के बिना पचे बीज मिट्टी में मिल जाते हैं और वहां नए पेड़ उग जाते हैं। इस प्रकार कौवा पूरे वर्ष पर्यावरण को बनाने रखने में मदद करता है। मानव जाति को बचाने के लिए कौवे को बचाना जरूरी है। इसलिए कौवे को भोजन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार प्रकृति ने यह व्यवस्था की है कि सबसे निचले पक्षी से भी सबसे उपयोगी पेड़ उगता है। विज्ञान के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान को धर्म के साथ जोड़कर समझाने का प्रयास किया है। आषाढ़ और श्रावण मास कौवों का संवनन काल है। भाद्रपद माह में जब कौवे अंडे देते हैं तो कौवों की संख्या को देखते हुए उन्हें अपने बच्चों के पोषण के लिए बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। कौवे को भोजन प्रदान करने से कौवे के बच्चों को पर्याप्त ताजा और पौष्टिक भोजन मिलता है और उनकी नई पीढ़ी आसानी से बड़ी हो जाती है। कौवा
अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति का सेवक है। कौवा मानव आबादी द्वारा उत्पन्न की गई गंदगी खा जाता है और ऐसे गंदगी कम होती है। आयुर्वेदिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह में शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाती है, इसलिए आयुर्वेद के अनुसार दूध और चावल की खीर बनाकर खाने से यह पित्त शांत हो जाता है। यह है श्राद्ध में दूध, चावल और खीर खाने की महिमा। इसलिए पितृपक्ष में कौवे को कराया जाता है भोजन। छुपा है यह रहस्य। धन्यवाद।